हाय एवरीवन, दिस इज ज्ञान शर्मा फिटनेस एंड आई एम बैक विद न्यू वीडियो। सो गाइस, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ बॉडी बिल्डिंग एक्सपेंस के बारे में। बॉडी बिल्डिंग में आपका कितना खर्चा आता है ओवरऑल, अगर आप किसी कंपटीशन के लिए प्रेप कर रहे हो और किसी फ़ोटोशूट के लिए प्रेप कर रहे हो, वॉट एवर। पर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ सिर्फ बॉडी बिल्डिंग के बारे में कि बॉडी बिल्डिंग में आपका कितना खर्चा आता है पर मंथ। सो गाइस, वीडियो के लास्ट तक बने रहना, जब तक ये मेरी वीडियो कंप्लीट नहीं होती, जब तक मैं टोटल एक्सपेंस नहीं बताता। और इस वीडियो को देखने से पहले मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें ताकि मेरी न्यू अपडेट्स वीडियो आपके तक पहुंचती रहे। सो गाइस, वीडियो के आगे बढ़ते हुए बात करते हैं सबसे पहले एक्सपेंस के बारे में। सबसे पहले जो है, बहुत सारे लोगों का कहना है कि बॉडी बिल्डिंग एक्सपेंसिव नहीं है और ये बहुत सारे ट्रेनर ठगते हैं ये वो। बट गाइस, बॉडी बिल्डिंग इज़ एक्चुअल वेरी एक्सपेंसिव गेम। मैं बताता हूँ कैसे। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक बॉडी बिल्डर को एक अच्छी जिम चाहिए होती है। अगर आपके पास अच्छी जिम है, उसमें सारी मशीनें हैं, तभी एक बॉडी बिल्डर एक प्रेप कर सकता है अपने कंपटीशन के रिगार्डिंग। तो अगर हम अपने शहर में एक अच्छी जिम में जाएं तो उसकी फ़ीस अप्रॉक्सीमेटली 1 मंथ की मिनिमम टू मिनिमम बता रहा हूँ 2000 या 2500 होती है। ठीक है, तो 1 मंथ में तो बॉडी बिल्डिंग की प्रेप हो नहीं रही है ना, तो हमें एटलीस्ट कम से कम 6 मंथ की मेंबरशिप लेनी पड़ती है। तो आप देख लो, 6 मंथ की मेंबरशिप या तो हमें 10,000 या 15,000 के अराउंड पड़ जाती है। वो डिपेंड करता है जिम। सो गाइस, फर्स्ट स्टेप में आ गई हमारी जिम की मेंबरशिप, जो मैंने आपको बता दिया। सेकंड स्टेप में आ रहा है हमारा पर्सनल ट्रेनिंग। बिकॉज बॉडी बिल्डिंग की प्रेप करने के लिए हमें एक कोच की ज़रूरत होती है। हर किसी काम को करने के लिए हमें एक कोच की ज़रूरत होती है, एक गुरु की ज़रूरत होती है। और जब तक सर पे गुरु का हाथ ना हो, तब तक कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं होती है उनके लिए। तो इसीलिए गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। और अगर हम गुरु को फिर गुरु दक्षिणा भी देनी पड़ती है। कुछ गुरु होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, बहुत रेयर होते हैं, जो किसी को ट्रेन करने के पैसे नहीं लेते। बट मोस्ट ऑफ द ट्रेनर्स जो है वो पर्सनल ट्रेनिंग के चार्जेस लेते हैं। तो गाइस, डिपेंड करता है कि वो कितना चार्जेस लेते हैं। बट मिनिमम टू मिनिमम एक बॉडी बिल्डर को प्रेप कराने का कम से कम चार्जेस बता रहा हूँ 10 to 15,000 के बीच में होता है। तो 10 to 15,000 आप जोड़ते जाना, जो मैं एक्सपेंस बता रहा हूँ, फीस अपना पर्सनल ट्रेनिंग का। तो डिपेंड करते हैं, मैं मिनिमम बता रहा हूँ 10 to 15,000। बाकी बहुत सारे ट्रेनर हैं जो लैक्स में चार्ज करते हैं, बट मैं यहाँ पे मिनिमम टू मिनिमम बता रहा हूँ कि चार्ज कितना करते हैं पर्सनल ट्रेनिंग का। तो एक बॉडी बिल्डिंग की प्रेप के लिए 1 मंथ का कम से कम 10 to 15,000 आप मान के चलो कि 1 मंथ का लेते हैं। पर वही सेम बात होगी ना कि 1 मंथ में हमारी प्रेप होने वाली नहीं है। एटलीस्ट 6 मंथ 7 मंथ हमें चाहिए होता है, गेनिंग का, लीनिंग का, वॉट एवर जो भी होता है ना। तो आप 6 मंथ की फ़ीस लगा के चलो, अप्रॉक्सीमेटली 50,000, मैक्सिमम टू मैक्सिमम बता रहा हूँ 50,000। तो मैक्सिमम या मिनिमम जो भी डिपेंड करता है कोच पे। क्यों गाइस, थर्ड स्टेप हमारा आ जाता है डाइट, जो कि मस्ट इम्पॉर्टेंट है बॉडी बिल्डिंग में। डाइट अभी ये होता है कि कुछ मोस्ट ऑफ द बॉडी बिल्डर्स नॉन वेज होते हैं और कुछ जो होते हैं वेज होते हैं। तो सबको इस लाइन में सप्लीमेंट की ज़रूरत होती है। सप्लीमेंट BCA, ग्लूटामाइन, वे प्रोटीन, आइसोलेट प्रोटीन, क्रिएटिन, वॉट एवर जितने भी सप्लीमेंट है, किसी को कुछ ना कुछ कोच जो है रिकमेंड करता है कि हमें ये सप्लीमेंट यूज़ करना ही करना है। तो सप्लीमेंट का खर्चा बताऊं मैं आपको, प्रोटीन का खर्चा बताता हूँ। मिनिमम से मिनिमम एक बॉक्स का, एक डब्बे का 4,000 मिनिमम से मिनिमम बता रहा हूँ। अभी वे प्रोटीन का, सिंपल वे प्रोटीन का अगर हम आइसोलेट ले रहे हैं या कैसीन ले रहे हैं तो वो और एक्सपेंसिव हो रहे हैं। इसके अलावा BCA, ग्लूटामाइन, मल्टीविटामिन, फिश टैबलेट्स और भी बहुत सारे सप्लीमेंट हैं जिनको अगर मैं कम से कम खर्चा लगाऊं तो 10 से 15,000 का खर्चा आप ये मान के चलो सप्लीमेंट का। सिर्फ सप्लीमेंट का बता रहा हूँ अभी, सिर्फ सप्लीमेंट का, डाइट का नहीं, सप्लीमेंट का। उसके बाद चिकन, एग, जो भी आपकी डाइट में सब चीज़ें ऐड हो रही हैं, तो मिनिमम टू मिनिमम आप उसका भी खर्चा मान के चलो 1 मंथ का 10 से 12,000 मिनिमम बता रहा हूँ डाइट का। सप्लीमेंट और डाइट जोड़ते जाना। मैं फिर बोल रहा हूँ वीडियो में कि कितना खर्चा आएगा, क्योंकि मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि बॉडी बिल्डिंग एक्सपेंसिव गेम है, कोई आसान गेम है। आपको यहाँ पे डाइट का भी बता दिया, सप्लीमेंट खर्चा भी बता दिया, जिम की फ़ीस भी बता दी, पर्सनल ट्रेनिंग की फ़ीस भी बता दी। लास्ट में रह जाता है साइकिल, जो ज़रूरी है, डेफिनेटली ज़रूरी है बॉडी बिल्डिंग में। बिकॉज आप
2% 3% बॉडी फैट लेके स्टेज पे नहीं चढ़ सकते इतने मसल मास के साथ। तो जो बोलते हैं ना चुतियापा करने के लिए कि मैं बिना स्टीरॉयड के चढ़ा हूँ स्टेज पे, मैंने मेडल जीता है, तो वो चलो वो उनकी थिंकिंग है, बट ये सब चीज़ें कंपलसरी है बॉडी बिल्डिंग में। तो उनके एक्सपेंस की बात करते हैं अभी। उनका एक्सपेंस कम से कम साइकिल का, अगर आप एक साइकिल कर रहे हो, 3 वीक का साइकिल कर रहे हो, तो कम से कम बता रहा हूँ 15 से 20 हज़ार आपका एक साइकिल का खर्चा है। और बाकी डिपेंड करता है कि यूज़ क्या क्या कर रहे हो आप, और बट मैक्सिमम बजट बता रहा हूँ आपको मैं, 15 से 20 मैक्सिमम या मिनिमम आप ये मान के चलो कि इतना बजट आ जाता है 3 वीक या 4 वीक में आपका। सो गाइज़, ये सब चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई हैं, टोटल एक्सपेंस ऑफ बॉडी बिल्डिंग की। बॉडी बिल्डिंग में कितना खर्चा आ जाता है, आपको क्या क्या चीज़ों की नीड होती है बॉडी बिल्डिंग में। तो ये सब सारी चीज़ें थी जो आपको बॉडी बिल्डिंग में जिनकी बहुत ज़्यादा नीड होती है। इसके अलावा प्रिकॉशंस के जो मेडिसिन यूज़ करते हैं वो मैंने आपको अभी बताया नहीं। पोस्ट साइकिल थेरेपी में जो चीज़ें यूज़ करते हैं वो उसका एक्सपेंस नहीं जोड़ा। तो ये मैंने अभी मोटा मोटा एक्सपेंस जोड़ा है आपका बॉडी बिल्डिंग का, कि बॉडी बिल्डिंग में टोटल एक्सपेंस कितना आता है। आपकी जिम फीस से लेके आपकी पर्सनल ट्रेनिंग तक का खर्चा मैंने इसमें इंक्लूड किया है। तो आप अभी गेस कर लो कि टोटल एक्सपेंस और कितना हो सकता है एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर का जो अप लेवल पे जाते हैं। ये जो वीडियो है उन बॉडी बिल्डर के लिए है, लाइक मैंने एग्जांपल दिया है उन बॉडी बिल्डर का जो नेशनल तक पार्टिसिपेट करते हैं। अगर इंटरनेशनल की बात करूं मैं, तो जितना लेवल बढ़ता है ना तो उतना ही एक्सपेंस बढ़ता है। अभी मैं बात करूंगा स्टेट की या नेशनल बॉडी बिल्डिंग की, तो इसका अप्रॉक्सीमेटली खर्चा इतना ही आता है या थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। बट अगर हम इंटरनेशनल की बात करें तो उसका एक्सपेंसिव ऐसे हाथ खड़े करा देगी भाई आपको, सीधी सी बात है, नो बकवास है।